कतई तौर पे नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो खुद कन्फेशंस कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन जो गुफ्तगू हुई है, जो टेलीफोन कॉल्स हुई हैं इनके वर्कर्स ने की हैं, और जो एक प्लानिंग होती रही है एक अरसा दराज जो है 2-3-4 हफ्ते जो है उधर ज़मान पाक में, और उसकी रिहर्सल होती रही है। वहाँ पे ऐसे करैक्टर्स जो है मौजूद रहे हैं जिन लोगों की आइडेंटिटी या शनाख्त जो है आज भी नहीं मालूम कि वो कौन लोग थे और वो कहाँ से आए हुए थे। तो ये सारी एविडेंस मौजूद है। मेरा ख्याल है कि जब भी केस सामने आएंगे तो वो सारी एविडेंस के सामने आएंगे, शहादतों के बगैर। यानी कोर्ट ऑफ लॉ में जो चीज प्रूव हो सकती होगी वही सामने और आप उस एविडेंस की बात कर रहे हैं। मैं उस एविडेंस की बात अच्छा, इसमें पहले मैंने बात की है वो तो एक स्टेटमेंट्स की, उसके अलावा भी एविडेंस, उसके अलावा एविडेंस मौजूद है कि इन्होंने लोगों को इंसाइट किया, लोगों को उस तरफ भेजा। आप देखें ना, वो बार बार एडवर्सरी अपना जो है ना वो फौज को या एस्टेब्लिशमेंट को समझते। उन्होंने जो आपने कहा कि जो उन्होंने कहा जी कि मुझे क्योंकि अरेस्ट, उन्होंने फौज ने उनको नहीं अरेस्ट किया था, रेंजर्स ने किया था। रेंजर्स ने किया था। रेंजर्स वर देयर इन एड ऑफ द पुलिस, इन एड ऑफ सिविल पावर में जो फौज आई हुई थी वो भी आ सकते थे 245 के तहत, लेकिन कहीं भी नहीं आए, वो कहीं भी नहीं उनको इस्तेमाल किया गया जो है। और उनका ये कहना जो है, मेरा ख्याल है कि उनके जो बयानात, अगर आप पिछले 20 दिन के बयानात दें, 9 से लेके आज 1 जून है, आप बयानात देखें, उन बयानात में बहुत सी शहादत आपको मिलेगी कि इस शख्स का 9 मई के वाक़यात के साथ जो है एक डायरेक्ट लिंक है, बल्कि ये एक उसका मरकज़ी किरदार है 9 मई के वाक़यात का जो है, जिसका नाम इमरान खान है। तो